बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल महादेव स्टडी 3.0 पर एंड अनदर वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जो आपका मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है एंड जो आपका 2023-24 का सत्र एंड आपका जो बीएससी फिफ्थ सेम का मैथ का सिलेबस है वो अब आपका दो पेपर होने वाले हैं। ठीक है, यानी जो अब आपका बीएससी में जो मैथ का सिलेबस है वो आपका 8-8 यूनिट, ठीक है, 8-8 यूनिट है आपकी। तो इस हिसाब से आपका क्या है, जो आपका डिवाइड कर दिया है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। आपका जो पेपर है वो अब दो पेपर होंगे। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, पेपर ए और पेपर बी। ठीक है, पेपर ए का नाम है आपका ग्रुप थ्योरी एंड सॉरी पहला क्या है एंड आपका जो लीनियर अलजेब्रा वाला। ठीक है, तो वो आपका पहला बुक तो है ही। ठीक है, वो तो आपको कंपलसरी पहला पेपर देना है। लेकिन जो आपका दूसरा पेपर उसमें आपको तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तीन पार्टों में डिवाइड कर दिया है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यह आपके कॉलेज के हिसाब से जो आपने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म में डाला होगा वही आपको पेपर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपका सेकंड पेपर है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ का, उसका नाम क्या है, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आएँ तो एक बार इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास जरूर से जरूर शेयर कर देना, क्योंकि उनको भी हेल्प मिल जाएगी यदि वो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो इस पेपर से क्या क्या अनुभव हो जाएगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। यदि आपके पेपर नज़दीक आ गए हैं तो इस पेपर से आपको इतना अनुमान हो जाएगा कि कौन सा पेपर किस सेक्शन में आ रहा है एंड कौन सा क्वेश्चन अति लघु या दीर्घ क्वेश्चन में पूछा रहा है। ठीक है, तो इतना आपको बेनिफिट हो जाएगा इस पेपर से। एंड इस पेपर में जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चन को आप जरूर से जरूर तैयार कर लेना, जिससे आप अपनी एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आगे तो आप प्रॉपर टाइप से वहां पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसका टाइमिंग है वो 2 घंटे का टाइमिंग है। ठीक है, यदि आप एमजीपीआर यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका भी टाइम अब 2 घंटे को देखने को मिलेगा और आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 75 ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं इसमें हमको पहला जो नोट करके दे रखा है वो क्या दे रखा है, अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंटरसेक्शन। ठीक है, यानी जितने भी आपको सेक्शन दे रखे हैं वो आपको निर्देश अनुसार हल करने हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए स्टार्ट हो जाता है और मैं यहाँ पर आपको बात बता दूं, ये वीडियो अभी तक आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ के क्वेश्चन पेपर की 2023-24 के सत्र की। तो इसी बात पे इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, इसमें आपसे पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार जो यानी हर यूनिवर्सिटी में सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, चाहे आप कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले सेक्शन में पूछे आ रहे हैं वेरी शॉर्ट और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स। यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ध्यान रखना, अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको सारे के सारे करने हैं और आपको उनका जो आंसर या सवाल का हल करना है वो 50 वर्ड्स में करना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसके ऊपर आप कभी भी मत जाना। ठीक है, जो आपको यहाँ पर 50 वर्ड दे रखा है वो आप इसके ऊपर कभी मत जाना। अब चाहे आपका प्रश्न हो, ठीक है, अब जैसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अब जैसे आपका क्वेश्चन है तो वो आपने याद किया होगा तो वो 100% 50 वर्ड से ऊपर होगा। ठीक है, या 50 से नीचे होगा। कोई यानी कोई कोई आंसर आपको 50 वर्ड से ऊपर होगा तो आप ऐसा नहीं करें कि जिसमें इसमें आपको 50 वर्ड दे रखा है बोलने को तो आप 50 ही वर्ड उसमें लिखें और बाकी का आप छोड़ दें। ठीक है, तो आप जितना भी आपके हिसाब से उसका क्वेश्चन का आंसर है आप उस हिसाब से अपना कॉपी में आंसर राइट करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको वेरी शॉर्ट में, डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है, यानी आपको ग्राफ ध्यान में डिफाइन करना है। यहाँ पर यानी जो पेपर आया है वो यहाँ पर कुछ कमी से है। ठीक है, यहाँ पर आपको यानी सेक्शन ए बहुत जल्दी यहाँ पर खत्म हो गया है तो यहाँ पर मैं आपको आप मैनेज कर लेना। यहाँ पर क्या है सेक्शन बी। ठीक है, जिससे यानी किसी से पेपर मंगाया था तो यहाँ पर अभी क्या है
कुछ आपको दिक्कत देखने को मिल रही होगी यहाँ पर, क्योंकि ठीक है यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट हो गया लेकिन बहुत ही एक क्वेश्चन में खत्म हो गया। ठीक है, तो आगे का यहाँ पर कुछ मैच है नहीं। अब यहाँ पर सेक्शन बी तो आप मैनेज कर लेना। ठीक है, सेक्शन बी में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर आपको दे रखे हैं अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड, यानी आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दे रखा है 10 नंबर का। ठीक है, 3 क्वेश्चन करने हैं, यानी तो आपके 30 नंबर हो गए। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ इस टाइप से दे रखा होगा। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है द कंप्लीट ग्राफ K5। ठीक है, इस टाइप से आपको यहाँ पर दे रखा है। एंड इस तीसरा क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है यूज जनरेटिंग फंक्शन टू सॉल्व द रिक्वेरेंस रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर आपको इतना दे रखा है an बराबर an-1 प्लस n विद a0 बराबर 1। ठीक है, आपको दे रखा है एंड इस टाइप से आप पूरा पेपर देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रूव दैट द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ए ग्राफ G इन इक्वल टू ट्विस द नंबर ऑफ इट्स इन G। ठीक है, यानी आपको ये दे रखा है एंड इस टाइप से जितने भी आपको क्वेश्चन मिल जाएं तो आप अपने इच्छा अनुसार अपने जितने भी आपके नोट्स हैं तो आप उनसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक है, तो इसी टाइप से अगला क्वेश्चन दे रखा है राइट द फंक्शन f बराबर x बाई डेक्स प्लस एक्स जेड का होल डेक्स प्लस एक्स डेक्स इन dn फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपको इन ए वॉलियन एलजेब्रा b प्रूव दैट। ठीक है, ये आपको a प्लस b का होल डैश बराबर a डैश स्टार b डैश। ठीक है, अगला दे रखा है a स्टार b का होल डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। ठीक है, ये इस प्रकार आपको करना है। एंड इसी टाइप से अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है तो 7 नंबर आप क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। एंड ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है 8 नंबर प्रूव दैट। ठीक है, आपको इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं हम नमा दे रखा है हमें डिटरमाइन ए स्टार बी वेयर। ठीक है, ए आर बराबर क्या है 1 और 0। ठीक है, कब कम है जब आर का मान क्या है 0 के यानी 0 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। ठीक है, और आर का क्या है जब 2 से छोटा है और 2 के बराबर भी। ठीक है, इसी टाइप से आपको आर का मान 3 से ज़्यादा है और 3 के बराबर भी। ठीक है, और इसी आपको बी आर दे रखा है इसी टाइप से। आप सेक्शन सी में बात करते हैं। सेक्शन सी में आपसे क्या दे रखे हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। इसमें आपको क्या नोट करके दे रखा है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ठीक है, यदि आप MGPR यूनिवर्सिटी से हैं तो अब भी आपको जो क्या करना है जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे एक यानी 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको एक ही करना है। ठीक है, इसी टाइप से इसमें देख लेते हैं हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यूज जनरेटिंग फंक्शन सो डेट। ठीक है, आपको यूज करना है यानी उपयोग करना है जनरेटिंग फंक्शन का और फिर आपको दिखाना है ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन ए वॉलियन एलजेब्रा बी द फॉलोइंग। पहला पार्ट इसमें दे रखा है आपको a प्लस बी बराबर b। आपको दूसरा पार्ट दे रखा है a स्टार b बराबर b। आपको तीसरा पार्ट दे रखा है a डेक्स प्लस b बराबर 1। इसी टाइप से आपको अगला को यानी जो आपका चौथा पार्ट दे रखा है वो a स्टार b यानी b डेक्स बराबर 0 प्रूफ 8। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। अब अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप से दे रखा है तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना क्या है प्रूव डेट ए सिंपल ग्राफ विद ए वर्टिस एंड के कंपोनेंट्स कैन हैव एट लिस्ट। ठीक है, यानी n माइनस के प्लस 1/2। ठीक है, ये आपको दिखाना है। एंड अगला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, प्रूव डेट ए कनेक्टिंग ग्राफ इज एन यूलू ग्राफ इफ द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन G इज इवन। ठीक है, ये आपको करना है। एंड अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अब नहीं है। ठीक है, यानी आपको 1 और 2 और 3 क्वेश्चन पूछ गए यानी 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन पूछ गए आपको 1 क्वेश्चन करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको सेक्शन ए के कुछ पार्ट देखने को नहीं मिले होंगे तो यहाँ पर जो एक यानी सेक्शन ए के पार्ट थे वो कुछ मिस हो गए। ठीक है, तो आप मैनेज कर लेना। तो इतने क्वेश्चन आपको क्या करना है तैयार कर लेना। ठीक है, जितने भी इस पेपर में आपको क्वेश्चन पूछे गए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो इस वीडियो को यदि आपसे कुछ यानी इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो और आपको इस वीडियो से कुछ जो आप चाहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी आपको इस वीडियो से मिल गए हैं। ठीक है, यानी ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, धन्यवाद, टेक केयर।